फटाफट फटाफट आओ, धक्का मुक्की कोई नहीं करेगा, चुपचाप बैठे रहो। तुम्हारा भाई हूँ मैं, तो कोई गुर्जी फुर्जी कोई जरूरत कौन, ठीक है ना। देखिए अब हमारे जो हैं वो लास्ट शासक बचे हुए हैं किसके, मारवाड़ के। उनके एक एक दो दो नाम हैं, एक एक दो दो काम हैं, मैन हमने निकाल दिए हैं, उनको ढंग से पढ़ लेना। देखिए पहला इधर जो शासक आता है वो राम सिंह आता है। राम सिंह की कोई बात नहीं है, इतनी बात है कि अभय सिंह का पुत्र था और भक्त सिंह को एक गद्दी से हटा कर क्या बना था, राजा बना था, बस। विजय सिंह का बेटा है भीम सिंह, ठीक है। विजय सिंह का बेटा है भीम सिंह। नहीं पढ़ेंगे इसको हम लोग, जयपुर वाले इतिहास में पढ़ेंगे भीम सिंह को, ठीक है। विजय सिंह ने क्या किया, विजय सिंह ने एक कर लगाया था, रेल बाव नामक इन्होंने कर लगाया था। और क्या किया था, रेल बाव नामक कर लगाया था। मराठों को भगाने का क्या किया था, प्रयास किया था। किसको भगाने का, मराठों को भगाने का इन्होंने क्या किया था, प्रयास किया था। इनके समय एक राजा था शाह आलम द्वितीय, उस शाह आलम द्वितीय के समय इन्होंने एक टकसाल खोली थी और वो जो टकसाल थी उसमें सोने और चांदी के क्या बनाते थे, सिक्के बनते थे। तो टकसाल खोली थी और इनकी एक पासवान रानी थी, नाम सुने होगा तुमने, गुलाब राय। गुलाब राय, इस गुलाब राय को मारवाड़ की नूरजहां कहा जाता है। किसने कहा था, वीर विनोद के लेखक श्यामल दास जी ने क्या कहा था इसको, मारवाड़ की नूरजहां। नाम विजय सिंह है तो अपने नाम से ग्रंथ भी जरूर लिखवाएगा, तो इन्होंने अपने नाम से ग्रंथ लिखवाया था विजय विलास ग्रंथ, जो कि किसने लिखा था, बिसल सिंह बारट ने लिखा था। विजय विलास, क्योंकि नाम जाने से विजय विलास, लेकिन वो आपसे पूछे विजय विलास ग्रंथ किसने लिखा था, तो बिसल सिंह बारट, नाम ध्यान रखना, बिसल सिंह बारट। हो जैसी याद कुछ नहीं हो जाएगा सर। विजय सिंह नाम है, रेल बाव नामक कर लगाया था, मराठों को भगाने का प्रयास किया था। शाह आलम द्वितीय के समय टकसाल खोली, सोने चांदी के सिक्के बनते थे। गुलाब राय नामक पासवान रानी जिसे मारवाड़ की नूरजहां कहा जाता है। और किसने कहा था, यह कहा था वीर विनोद के लेखक श्यामल दास ने कहा था, विजय विलास ग्रंथ लिखा जो कि बिसल सिंह ने लिखा। बस इतनी बातें हैं इसकी। अगला कौन है, भीम सिंह है, इसे हम कहाँ पढ़ेंगे, जयपुर के इतिहास में पढ़ेंगे, कृष्णा कुमारी विवाद होगा वो वहाँ। इसके बाद आएंगे वो आएंगे मान सिंह। ये महत्वपूर्ण शासक है क्योंकि इनके समय की रचनाएं हुई। देखो ये जालोर के अंदर थे, ये जालोर के इस दुर्ग के अंदर थे। कौन, मान सिंह। मान सिंह जी को क्या किया कि मारवाड़ी सेना ने घेर लिया इसके अंदर। तब इनके गुरु नहीं, लेकिन आयसनाथ थे, उस आयसनाथ ने कहा कि आप क्या करो, यहाँ से बाहर मत निकलो तो आपका शासन नहीं हो जाएगा मारवाड़ के ऊपर। तो बताते हैं ये वहाँ से निकले नहीं, कुछ दिनों तक वहीं रहे। बाद में भीम सिंह की मृत्यु हो गई और भीम सिंह जी की मृत्यु होती है, उनके कोई वंशज नहीं थे, तो शासक कौन बन गया, मान सिंह बन गया। मान सिंह ने किया रहा तो गजब को काम कर दियो, तुम तो मेरे मौज कर दी, वो राजा बना दियो, तो तेरे खातिर में कायन का करना चाहिए। तो कायन के करण खातिर उन्होंने क्या किया, महामंदिर का निर्माण करवा दिया। ये लोग, ये महामंदिर जो है वो नाथ संप्रदाय का क्या है, प्रमुख केंद्र है। क्या, किसके समय बना था, मान सिंह के समय। और क्या किया था इन्होंने, अब हुआ क्या, धीरे धीरे ये क्या करने के जो भी काम करते, ये सब काम जो है वो आयसनाथ जी से पूछ करके करते थे। प्रत्येक काम जो भी करना है आयसनाथ, उससे सरदार वरदार दुखी हो गए, यार ये क्या कर रहा है। तो अमीर खां पिंडारी था, इस अमीर खां पिंडारी ने क्या किया, जैसे तैसे जुगाड़ करवा करके सलटवा दिया किसको, आयसनाथ जी को मरवा दिया। आयसनाथ जी को मरवाते इनका मन लगना बंद हो गया, यार काम वाम में मन कर दिया, छोड़ दिया काम वाम। और फिर इन्होंने क्या किया, सन्यास लिए, इसलिए इन्हें प्रश्न पूछा जा चुका है, सन्यासी राजा किसे कहा जाता है, तो मान सिंह को कहा जाता है। गुरु मर गए, इन्होंने सन्यास, तो मरने सन्यास लेने से पहले आयसनाथ जी के पुत्र थे उदयनाथ, उनके नाम से क्या बनवाया इन्होंने, उदयनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। एलिनपुरा जो छावनी आपने नाम सुनी है, वो एलिनपुरा छावनी भी इन्हीं के समय बनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि इन्होंने ही की थी, ठीक है।
मारवाड़ का शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी संधि की थी वो यही है। अब देखो इनके जो हैं वो काव्य बड़े प्रसन्न हैं, प्रसिद्ध हैं, सॉरी। क्यों हैं? क्योंकि इनके काव्य इस वजह से बड़े प्रसिद्ध हैं क्योंकि इन पर किसका प्रभाव रहा है? जोगी जोगी इनको मतलब नाथ ही नाथ होगा। तो जितनी चीज़ें लिखाएंगे क्या लिखाएंगे? नाथ के नाम से लिखाएंगे बस। तो नाथ जहाँ है समझ जाना मान सिंह जी ने लिखवाया, मान सिंह मारवाड़ वाले मेवाड़ वाले नहीं, तो इन्होंने लिखा था नाथ चरित्र, ये लो। और लिखवाया था नाथ जी की वाणी, नाथ जी की क्या लिखवाई थी? वाणी। और क्या लिखवाया था? एक पुराण लिखवाया था, कृष्ण विलास नाम से क्या लिखाया था? एक ग्रंथ लिखाया था, मानपद संग्रह लिखवाया था, कृष्ण विलास ग्रंथ, मानपद, ध्यान रखना, कृष्ण विलास ग्रंथ, मानपद संग्रह लिखवाया था। और क्या रहेगा यार? हाँ, बिहार सतसई जो थी, उस बिहार सतसई पर इन्होंने क्या लिखी थी? टीका लिखी थी। भाग्यदास जी का नाम आप सभी ने सुना होगा, वो भाग्यदास जी इन्हीं के क्या थे? दरबारी थे। और क्या किया था? और तो काले का इन्होंने क्या किया था? निर्माण करवाया था। बस मेरे साथ रिपीट मारो। मान सिंह शुरू में जालौर के किले के अंदर कैद हो गए, मारवाड़ी सेना ने घेर लिया, मारवाड़ी सेना ने घेर लिया तो आयस नाथ जी ने कहा आप इसी के अंदर रहिए, आपका मारवाड़ पर शासन हो जाएगा। बाद में ऐसा ही हुआ, भीम सिंह जी मर के उनको वंशज नहीं थे, ये आगे जाकर के राजा बन गए, महामंदिर का निर्माण करवा जो कि नाथ संप्रदाय के प्रमुख क्या है? पीटर ईस्ट इंडिया कंपनी जिन्होंने संधि की। और बाद में इनके गुरु को अमीर खां पिंडारी उंडाई ने मरवा दिया था, तो इन सन्यासी, इसलिए इन्हें सन्यासी राजा कहा जाता है। उनके बेटे उदयनाथ के नाम पर उदय मंदिर का निर्माण करा, एड़िनपुरा छावनी की स्थापना की। नाथ चरित्र, नाथ जी की वाणी, नाथ पुराण, ये क्या है? इनके ग्रंथ लिखवाए थे, कृष्ण विलास मानपद ग्रंथ हैं। और बिहार सतसई पर इन्होंने क्या लिखी थी? टीका लिखी थी। भाग्यदास जी इनके क्या थे? दरबारी थे। और इन्होंने जीवित समाधि व कन्यावध पर रोक लगाई थी और पुस्तकालय का निर्माण करवाया था। बताओ थारे याद क्यों नहीं? मतलब जी बैठे तख्त पर। अगले शासक हैं तख्त सिंह जी। लो, तख्त सिंह जी ने क्या किया? श्रृंगार चौकी का निर्माण करवाया। क्या करवाया? उसे गलती से वहां बता दिया यार। श्रृंगार चौकी का निर्माण कराया। श्रृंगार चौकी तो मेवाड़ के अंदर है। और ये जो श्रृंगार चौकी है, इस श्रृंगार चौकी पर क्या होता है? मारवाड़ के राजाओं का राज तिलक कहाँ होता है? श्रृंगार चौकी पर। और देखिए कन्यावध पर और समाधि पर जो रोक लगाई थी जीवित, वो इन्होंने लगाई थी। किसने? तख्त सिंह ने। कन्यावध व जीवित समाधि पर क्या लगाई थी? रोक लगाई थी। भाई मान सिंह ने नहीं लगाई थी, ध्यान रखना। कन्यावध और जीवित समाधि पर रोक किसने लगाई थी? तख्त सिंह ने लगाई थी। ठीक है, जीवित समाधि कन्यावध पर रोक किसने लगाई थी? तख्त सिंह ने लगवाई थी। एक क्या है? एकीकरण के समय ये शासक थे, ये ध्यान रख लेना। और तो हाँ, मेव कॉलेज के लिए 1 लाख रुपए दान भी दिए थे इन्होंने कि बनाओ भाई कॉलेज, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। 1 लाख रुपए क्या दिए थे? दान दिए थे, इतनी की बात है। इसके बाद राजा आता है जसवंत सिंह सेकंड। ये जो जसवंत सिंह सेकंड है, इनकी कोई खास बात नहीं है। इनकी यही बात है कि इनके समय स्वामी दयानंद सरस्वती कहाँ आए थे? जोधपुर आए थे। और इन स्वामी दयानंद सरस्वती को राजा तख्त सिंह, सॉरी, स्वामी दयानंद सरस्वती को जसवंत सिंह सेकंड की एक वेश्या थी नन्नी जान, उस नन्नी जान ने जहर दे दिया था। अब कई बार जब प्रश्न पूछता है तो सारे जितने भी स्टूडेंट हैं लगभग खा करके आ जाते हैं कि भाई स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु कहाँ हुई थी? भाई अरे जयपुर, जोधपुर में जहर दिया, जोधपुर में नहीं, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो अजमेर के अंदर हुई थी, ध्यान रख लीजिए। अब क्या बचा है? सरदार सिंह बचा है। कौन बचे? सरदार सिंह। सरदार सिंह, इन सरदार सिंह का क्या है? इन्होंने जसवंत थड़े का निर्माण करवाया था। और जो जसवंत थड़ा है, उस जसवंत थड़े को क्या कहा जाता है? राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। बस इतनी बात है। और सरदार सिंह के समय जोधपुर नाम पड़ा था। सरदार सिंह के समय जोधपुर नाम पड़ा था। इसके बाद अगले शासक आते हैं उम्मेद सिंह। ये लो, हो गया पूरा। उम्मेद सिंह ने क्या किया था? उम्मेद पैलेस बनवाया था। और क्योंकि इन्होंने काम बहुत करवाए थे, स्थापत्य कला के बहुत काम करवाए थे, इसलिए इन्हें मारवाड़ का क्या कहा जाता है? शाहजहां कहा जाता है। जमाई बांध बनवायो, ठीक है, बस जमाई बांध बनवाया, ये ध्यान रख लेना। मारवाड़ का क्या कहा जाता है इनको?
शाहजहाँ। और क्या है, जसवंत सिंह। इनको हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, एकीकरण में पढ़ेंगे। ये लो जी, मारवाड़ इज कंप्लीट। अब छोटी छोटी जो रियासतें बच्चे उनको निकाल देंगे, ठीक है ना। बाय।